केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह जी शेखावत को के सामने उनको घेरने के लिए कांग्रेस ने राजपूत प्रत्याशी करण सिंह उचियारडा को उतारा है। और जब से करण सिंह उचियारडा ने अपनी चुनाव की कमान संभाली है, तब से सारे जो प्रदेश है या देश भर के जो मतदाता हैं, उनकी नज़रें लगी हुई है राजपूत मतदाताओं के ऊपर। सबको पता है कि राजपूत वोट बटेंगे, इसलिए गजेंद्र सिंह के लिए मुसीबत खड़ी हो सकती है। मैं पिछले कई दिनों से यहाँ पर हूँ और यहाँ पे जो सबसे बड़ी जो राजपूत समाज की जो कॉलोनी है, बीजेएस कॉलोनी, जहाँ पे राजपूत मतदाता सबसे ज़्यादा रहते हैं, वहाँ पे मेरे कई रिश्तेदार हैं, मेरे कई दोस्त हैं। क्योंकि जोधपुर में मेरा काफ़ी समय गुजरा है, इसलिए मेरी यहाँ पे काफ़ी जान पहचान भी है। तो यहाँ पर जब मैं व्यक्तिगत लोगों से मिला तो समझ में आया कि कुछ लोग जो करण सिंह उचियारडा का यानी कांग्रेस का समर्थन कर रहे हैं, वे कुछ मुखर लोग हैं, राजपूत समाज के लोग हैं, और वो मुखरता से विरोध कर रहे हैं, लेकिन उनकी संख्या बहुत कम है। लेकिन लोगों को लगता है कि यहाँ पर गजेंद्र सिंह जी का विरोध है। लेकिन जब हम धरातल के ऊपर गए, बीजेएस के अंदर घूमे, लोग कैमरे के सामने बोलने से मना कर रहे थे, लेकिन सबका अंदर से दिल ये था कि हम गजेंद्र सिंह जी के साथ हैं। जानकारों से, वहाँ पे जो निष्पक्ष लोग थे, उनसे भी हमने बात की, तो उन्होंने कहा कि 90% बीजेएस के जो राजपूत मतदाता हैं वो भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं, यानी गजेंद्र सिंह जी के साथ हैं। इसके अलावा गजेंद्र सिंह जी पे कई आरोप लगाए जाते हैं कि साहब वो बाहर की है, बाहर के लोग हैं। इसके संबंध में भी हमने जो स्थानीय लोगों से बात की, तो उन्होंने कहा कि भाई पिछले 35-40 सालों से हम गजेंद्र सिंह जी को जानते हैं, वो यहीं के हैं, यहीं रह रहे हैं, तो फिर बाहर के कहाँ से हुए। साथ ही एक उनके ऊपर और आरोप यहाँ पे कांग्रेस प्रत्याशी लगाते हैं कि भाई वो मीठी मीठी बातें करते हैं लेकिन काम नहीं करते। लेकिन यहाँ का जो राजपूत समाज है वो अच्छी तरह से जानता है कि वो कितने सरल भाषा है, उनका मितव्ययी मृदुभाषी हैं। और साथ ही काम करने वाली बात है तो सबको पता है कि उन्होंने जो एक एमपी जो काम कर सकता है वो उन्होंने काम किया है। और जब पिछला जो गजेंद्र सिंह जी का 10 साल का जो कार्यकाल था, उसके अंदर भी पहले वसुंधरा जी थी, वो इनके कामों को इग्नोर करवाती थी, और उसके बाद अशोक गहलोत तो उनको निपटाने के चक्कर में ही था, वो जेल भेजने के चक्कर में था। तो ये जो परिस्थितियाँ थी, ये राजपूत समाज के का आम मतदाता ये सब जानता है। जबकि बाहर बैठे हुए जो टीवी चैनल वाले हैं वो बड़ी बड़ी दुष्प्रचार कर रहे हैं कि साहब मोदी का मंत्री घिर गया, वो हो गया, वो हो गया। अब यूपी के अंदर बैठे हुए पत्रकार वहाँ का जोधपुर का एनालिसिस कर रहे हैं। तो यहाँ धरातल के ऊपर जब हम घूमे, राजपूत मतदाताओं के अलावा भी कल मसूरिया साइड के अंदर हम गए, तो वहाँ भी हमने बातें की। लोग कैमरे पे तो नहीं आना चाहते, लेकिन वो सीधे सीधे ये कहते हैं कि हम वोट मोदी जी को देंगे, और गजेंद्र सिंह जी शेखावत मोदी जी के टीम के अंदर एक मजबूत स्तंभ है, तो हम उनको क्यों हराएं। करण सिंह जी को हम सांसद बना भी देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, वो कांग्रेस में रहेंगे, उनकी कौन सुनेगा। आज का मतदाता बहुत जागरूक है और वो जानता है कि हमेशा सत्ता पक्ष के साथ रहना चाहिए, तभी विकास संभव है। तो ये थी यहाँ के जोधपुर की जो जानकारी। हमारी कोशिश रहेगी कि हम मतदाताओं से आपको रूबरू भी मिलाएं। कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं उनसे भी हमारी कोशिश रहेगी कि हम उनका इंटरव्यू लेके उनसे भी बात कराएं। और यहाँ के जो आम मतदाता हैं, जो निष्पक्ष हैं, हम उनकी जो भावनाएं वो आप तक पहुँचाते रहेंगे। धन्यवाद।